स्वागत है सभी मित्रों का विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 138वें दिन में। पेज नंबर है 189। तो भगवान कहते हैं कि तुम स्वयं को धोखा दे सकते हो। तुम सोचते रह सकते हो कि तुमने समर्पण कर दिया है, लेकिन भीतर से तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने समर्पण नहीं किया है। और याद रखो, तुम गुरु को धोखा नहीं दे सकते, वह जानता है। और जब तक वापस वास्तव में ही समर्पण नहीं हो जाता है, वह आग्रह करता रहेगा। तुम तरकीब कर सकते हो, कोई चाल चल सकते हो, लेकिन गुरु को धोखा नहीं दे सकते। तुम अपना सिर उनके चरणों में रख सकते हो, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा। हो सकता है यह बस एक झूठा भाव हो। तुम बिल्कुल भी न झुके रहे हो, लेकिन यदि झुकना सच में ही हो जाए तो गुरु काम कर सकता है। तो जब भी मैं कहता हूँ कि समर्पण करो या मुझ पर छोड़ दो और मैं देख लूंगा, तो मेरा यही तात्पर्य है। मैं जो भी कहता हूँ मेरा बिल्कुल वही तात्पर्य होता है। मैं तुम्हारे भीतर एक अंतराल पैदा करना चाहता हूँ, अतीत से एक अलगाव पैदा करना चाहता हूँ। एक बार अंतराल आ जाए तो देर अबेर तुम अपने पैरों पर चल जाओगे। लेकिन उससे पहले यदि तुम अपने आप चले तो वही अतीत की कहानी दोहराते रहोगे। कुछ नया संभव नहीं होगा। नए के लिए, नए पथ पर चलाने के लिए कुछ बाहर से तुमने प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भगवान आपने कहा कि जीसस को पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है। जो ईसाई यह मानते हैं कि जीसस परमात्मा थे, उनको यह बड़ा अजीब लगता है। क्या ऐसा संभव नहीं है कि जीसस जैसा बुद्ध पुरुष, जिसे गुह्य विज्ञान का ज्ञान हो, उसे ग्रहों और ब्रह्मांड और आकाशीय तत्वों के अंतर संबंध का खगोलीय और नक्षत्रीय ज्ञान भी हो? कृपया समझाएं। भगवान कहते हैं कि नहीं, जीसस का उसमें कोई रस नहीं था। जब जीसस ने कहा कि पृथ्वी चपटी है, तो वह उसी जानकारी का उपयोग कर रहे थे जो उन दिनों प्रचलित थी। उन्हें इसमें कोई रस नहीं था कि पृथ्वी चपटी है या गोल है। यह उनके लिए निरर्थक था। उन्हें उन लोगों में ज्यादा रस था जो चपटी या गोल पृथ्वी पर रह रहे थे। यह बात समझने जैसी है। जीसस के लिए इन बातों की चर्चा करना भी बिल्कुल व्यर्थ है। इससे क्या अंतर पड़ता है? उदाहरण के लिए, भूगोल की पुस्तकों से तुम जानते हो कि पृथ्वी गोल है। यदि तुम्हारी भूगोल की पुस्तकें यह सिखाती कि पृथ्वी चपटी है जैसे वे पहले सिखाती थी, तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या तुम कोई बेहतर आदमी हो जाओगे? क्या तुम चपटी पृथ्वी पर या गोल पृथ्वी पर ज्यादा ध्यानी हो जाओगे? इससे तुम्हारी आत्मा में और तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता में क्या अंतर पड़ेगा? यह असंगत है। जीसस को तुम्हारी चेतना में रस था, और वह व्यर्थ में उन चीजों पर विवाद नहीं करते थे जो असार हैं। केवल प्रज्ञाहीन लोग बेकार की चीजों में घिसटते रहते हैं। यदि तुम जीसस को बताते कि पृथ्वी गोल है, तो वह हाँ कह देते। उन्हें इससे कोई फर्क न पड़ता, क्योंकि इसमें उनका रस ही नहीं है। यह प्रचलित धारणा थी कि पृथ्वी चपटी है, और वास्तव में साधारण मन के लिए पृथ्वी अभी भी चपटी है, चपटी दिखाई पड़ती है। गोलाई तो एक वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन जीसस कोई वैज्ञानिक नहीं थे। उदाहरण के लिए, मैं जानता हूं, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य न कभी उगता है न अस्त होता है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं घूम रहा है। लेकिन फिर भी मैं सूर्यास्त और सूर्योदय शब्दों का उपयोग करता हूँ। सूर्योदय मूलतः गलत शब्द है। शब्द ही गलत है, क्योंकि सूर्य कभी उदय नहीं होता। सूर्यास्त शब्द गलत है।
सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो 2000 वर्ष बाद कोई कह सकता है कि यह व्यक्ति संबुद्ध नहीं था, क्योंकि वह कहता था कि सूर्य उदय होता है, सूर्योदय, सूर्यास्त, क्या उसे ये छोटी छोटी बातों का भी पता नहीं नहीं था? लेकिन यदि मुझे हर शब्द बदलना पड़े तो मैं व्यर्थ संघर्ष करूंगा, और उससे किसी की सहायता नहीं होगी। जीसस ने तो बस प्रचलित जानकारी का उपयोग किया। प्रचलित धारणा यह थी कि पृथ्वी चपटी है, उन्हें इससे कोई मतलब न था। यदि आज वे यहाँ होते तो कहते कि पृथ्वी गोल है। लेकिन यह भी एकदम वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। अब वे कहते हैं कि यह बिल्कुल गोल नहीं है, अंडे जैसी है, अंडे जैसा आकार। लेकिन कौन जानता है, कल को हो सकता है वे बदल जाए, कहें कि ऐसा नहीं है। विज्ञान तो बदल जाता है, क्योंकि जैसे जैसे यह ज्यादा सही होता जाता है, ज्यादा जानकारी उपलब्ध करता है, ज्यादा तथ्य पता चलते हैं, ज्यादा प्रयोग होते हैं, तो चीजें बदल जाती हैं। लेकिन जीसस या बुद्ध ऐसे व्यक्ति को इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं है। एक बात याद रखो कि विज्ञान की तथ्यों में रुचि है, धर्म का सत्य में रस है। तथ्यों में उसका कोई रस नहीं, सत्य में रस है। तथ्य तो विषयों के संबंध में होते हैं, तथ्य तुम्हारे और तुम्हारी चेतना के संबंध में है। तो हर बुद्ध पुरुष को तथ्यों के बारे में प्रचलित जानकारी का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन जीसस या बुद्ध के बारे में मैं तुम्हें उससे निर्णय लेकिन जीसस या बुद्ध के बारे में तुम्हें उससे निर्णय नहीं लेना चाहिए। तुम गलत ढंग से निर्णय ले रहे हो। उनके बारे में निर्णय उसी से लिया जाता है जो उन्होंने सत्य के संबंध में, मानव चेतना के आंतरिक सत्य के संबंध में कहा है। उस संबंध में वे हमेशा बिल्कुल सही होते हैं, चाहे उनकी भाषा अलग हो। बुद्ध एक भाषा बोलते हैं, जीसस अलग भाषा में बोलते हैं, कृष्ण किसी और भाषा में बोलते हैं। वे अलग अलग जानकारियों का उपयोग करते हैं, अलग अलग विधियों का, उपायों का प्रयोग करते हैं। लेकिन उनकी देशना का केंद्र बिंदु एक ही है, और वह है, यदि तुम मुझे कहने दो तो, कि पूर्ण बोध को कैसे उपलब्ध हुआ जाए। बोध सभी पुरुषों की मौलिक देशना है। वे कई गाथाओं, विधियों, उपायों, प्रतीकों, पुराण कथाओं का उपयोग करते हैं। वे सब असंगत हैं। तुम चाहो तो उन्हें बाहर छोड़ दो, उन्हें एक और रख दो, लेकिन मूल केंद्र को बचा लो। सभी जागृत पुरुषों का मूल केंद्र बोध ही है। तो जीसस अपने शिष्य को बताते हैं कि कैसे और सजग हुआ जाए, मूर्छित नहीं हुआ जाए, सपनों में न खोए, बल्कि कैसे होश पूर्ण और बोध पूर्ण हुआ जाए। वह एक गाथा कहा करते थे। वह कहते थे कि एक बार ऐसा हुआ कि एक बड़ा भूपति, एक बड़ा जमींदार, धनी व्यक्ति दूर की यात्रा पर गया। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे सदैव सजग रहे, क्योंकि वह किसी भी दिन, किसी भी क्षण वापस आ जाएगा। और जब जब भी वह वापस आए, घर के स्वागत के लिए तैयार रहे। वह किसी भी क्षण वापस आ सकता था। नौकरों को सजग रहना पड़ता था, वे सो भी नहीं सकते थे। रात को भी उन्हें सजग रहना पड़ता था, क्योंकि वह किसी भी क्षण आ सकता था। जीसस कहा करते थे कि तुम्हें हर क्षण सजग रहना है, क्योंकि परमात्मा किसी भी क्षण तुम में उतर सकता है। हो सकता है कि तुम चूक जाओ। यदि परमात्मा तुम्हारे द्वारा खटखटाए और तुम गहरी नींद में सोए हुए हो, तो तुम चूक सकते हो। तुम्हें सजग रहना है। अतीत किसी भी क्षण आ सकता है, और अतिथि किसी भी क्षण आ सकता है, और अतिथि तुम्हें पहले से नहीं बताएगा कि वह आ रहा है। जीसस कहते थे
कि उस गृहपति के नौकरों की भांति सजग रहो, जागरूक, प्रतीक्षारत, साक्षी रहो, क्योंकि परमात्मा किसी भी क्षण तुम में प्रवेश कर सकता है। और यदि तुम सजग नहीं हो, वह आएगा, द्वार खटखटाएगा और वापस चला जाएगा। और हो सकता है कि वह क्षण जल्दी आए। कोई नहीं जानता कि कितने जन्म लग जाए जब परमात्मा दोबारा तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे। और यदि तुम सोने के आदी हो गए हो, तो हो सकता है कि वह दस्तक तुम कई बार पहले भी चूके हो और बार बार चूकते रहे हो। सजग रहो, यही मूल केंद्र है। बाकी सब तो बस इस केंद्र तक पहुंचने के लिए उपयोगी होता है। तो बस यह कहने से कि पृथ्वी चपटी है, जीसस प्रज्ञाहीन नहीं हो जाते। और बस यह जानने से कि पृथ्वी गोल है, तुम प्रज्ञावान नहीं हो जाते। यह इतना आसान नहीं है। आज इतना ही। इसके बाद चैप्टर नंबर 75 है और उसका नाम है विपरीत ध्रुवों में लय की खोज। इसके कुछ सूत्र हैं। पहला, अपने भीतर तथा बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करो, जब तक कि संपूर्ण अस्तित्व आत्मवान न हो जाए। दूसरा, अपनी संपूर्ण चेतना से कामना के जानने के आरंभ में ही जानो। तीसरा, हे शक्ति, प्रत्येक आभास सीमित है, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। चौथा, सत्य में रूप अविभक्त है, सर्वव्यापी आत्मा तथा तुम्हारा अपना रूप अविभक्त है। दोनों को इसी चेतना से निर्मित किया। भगवान कहते हैं कि महाकवि वॉल्ट विटमैन ने कहा है, मैं अपना ही विरोध करता हूँ क्योंकि मैं विशाल हूँ। मैं अपना ही विरोध करता हूँ क्योंकि मैं सब विरोधों को समाहित करता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ हूँ। शिव के संबंध में, तंत्र के संबंध में भी यही कहा जा सकता है। तंत्र विरोधों के बीच, विरोधाभासों के बीच एक लय की खोज है। विरोधाभासी, विरोधी दृष्टिकोण तंत्र में एक हो जाते हैं। इसे गहराई से समझना पड़ेगा, तभी तुम समझ पाओगे कि इसमें इतनी विरोधाभासी, इतनी भिन्न भिन्न विधियां क्यों हैं। जीवन है विरोधों के बीच एक लयबद्धता। पुरुष और स्त्री, विधायक और निषेधात्मक, दिन और रात, जन्म और मृत्यु, इन दो विरोधों के बीच जीवन की धारा बहती है। किनारे विरोधी ध्रुव हैं। वे विरोधाभासी दिखाई पड़ते हैं, पर वे हैं सही सहयोगी। विरोध का वह आभास झूठ है। जीवन विरोधी ध्रुवों के बीच लय के बिना नहीं रह सकता है। और जीवन में सब समाहित है। तंत्र न इसका है न उसका है, तंत्र सबका है। असल में तंत्र का अपना कोई दृष्टिकोण ही नहीं है। जितने भी दृष्टिकोण हो सकते हैं, सब इसमें समाहित हैं। यह विशाल है। तंत्र अपना भी विरोध कर सकता है, क्योंकि इसमें सब समाहित है। यह आंशिक नहीं है, पूर्ण है, इसीलिए सुंदर है। तो सभी आंशिक दृष्टिकोण असुंदर होंगे ही। वे सुंदर नहीं हो सकते, क्योंकि विरोधी ध्रुवों को समाहित नहीं कर सकते। हो सकता है वे तर्कयुक्त और तर्क संगत हो, लेकिन जीवंत नहीं हो सकते। जहां भी जीवन है, अपने विरोधी ध्रुव के कारण है। जीवन अकेला नहीं हो सकता है, विरोधी ध्रुव अनिवार्य है। ग्रीक पुराणों में दो देवता एकदम विपरीत हैं।
एपोलो और डायोनिसियस। एपोलो व्यवस्था का, अनुशासन का, पूर्ण का, आदर्श और सभ्यता का देवता है। डायोनिसियस अव्यवस्था, अराजकता, स्वतंत्रता और प्रकृति का देवता है। दोनों एकदम विपरीत हैं। लगभग सभी धर्म एपोलोनियन दृष्टिकोण पर आधारित हैं। वे तर्क में विश्वास करते हैं, व्यवस्था में विश्वास करते हैं, पुण्य में विश्वास करते हैं, साधना में, नियंत्रण में विश्वास करते हैं। असल में वे अहंकार में विश्वास करते हैं। लेकिन तंत्र बुनियादी रूप से भिन्न है। इसमें दोनों समाहित हैं। इसमें डायनोसियन दृष्टिकोण भी सम्मिलित है। यह प्रकृति में विश्वास करता है, अराजकता में विश्वास करता है, हंसने, नाचने और गाने में विश्वास करता है। यह केवल गंभीर ही नहीं, यह दोनों है। यह गंभीर और गैर गंभीर दोनों है। नीत्शे अपने एक पत्र में लिखता है कि मैं केवल एक नाचते हुए परमात्मा में विश्वास कर सकता हूँ। वह कोई नाचता हुआ परमात्मा नहीं खोज पाया। यदि वह शिव के विषय में कुछ जानता होता तो उसके जीवन की पूरी कहानी ही बिल्कुल दूसरी होती। शिव नाचते हुए परमात्मा है। नित्य केवल ईसाई परमात्मा के विषय में जानता था। वही एकमात्र धारणा उसे पता थी जो बहुत गंभीर है। कई बार तो ईसाई परमात्मा की गंभीरता बड़ी अटपटी, बड़ी बचकानी लगती है, क्योंकि उसमें विरोधी ध्रुव का इनकार है। तुम ईसाई परमात्मा की नाचते हुए कल्पना नहीं कर सकते, असंभव। नाचना तो बड़ा लौकिक मालूम होता है, और तुम ईसाई परमात्मा की हंसते हुए कल्पना नहीं कर सकते, या कि कर सकते हो? यह असंभव है। ईसाई परमात्मा हंस नहीं सकता। हंसना तो बड़ा लौकिक लगेगा। ईसाई परमात्मा गंभीरता की आत्मा है, और नित्य उसमें विश्वास नहीं कर सका। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे परमात्मा में कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वह आधा है, पूरा नहीं है। बिली ग्राहम जैसे लोग ही उसमें विश्वास कर सकते हैं। बिली ग्राहम ने बड़ी गंभीरता से कहीं कहा है कि जब तुम अश्लील पत्रिकाएं पढ़ रहे हो तो याद रखना परमात्मा तुम्हें देख रहा है। अब यह तो मूढ़ता लगती है। तुम अश्लील पत्रिका पढ़ रहे हो और परमात्मा तुम्हें अश्लील पत्रिका पढ़ते हुए देख रहा है। यह धारणा मूढ़तापूर्ण है। यह मूढ़तापूर्ण है क्योंकि इसमें विरोधी ध्रुव समाहित नहीं है। यदि विरोधी ध्रुव का निषेध हो जाए तो तुम मूढ़ और मुर्दा हो जाओगे। लेकिन यदि तुम बिना किसी विरोधाभास के विरोधी ध्रुवों में गति कर सको, यदि तुम गंभीर हो सको और हंस भी सको, यदि तुम बुद्ध की तरह बैठ सको और कृष्ण की तरह नाच सको, और इन दोनों के बीच कोई स्वाभाविक विरोध न हो, तो तुम आसानी से बुद्ध से कृष्ण होने की ओर गति कर सको। यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम जीवंत रहोगे, और यदि तुम यह कर सको तो तुम तांत्रिक होगे, क्योंकि तंत्र बुनियादी खोज है उस लयबद्धता की जो विरोधों के बीच होती है, उस धारा की जो विरोधों के बीच बहती है। तो तंत्र हर संभव विधि पर कार्य किए चला जाता है। तंत्र किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। तंत्र से हर तरह का मन तरंगायित हो सकता है। हर तरह का मन ईसाई नहीं हो सकता है। हर तरह का मन बौद्ध नहीं हो सकता है। एक विशेष तरह का मन बुद्ध से आकर्षित होगा। एक विशेष तरह का मन जीसस से, एक विशेष तरह का मन मोहम्मद से आकर्षित होगा। जबकि शिव में सब समाहित है। शिव हर तरह के मन को आकर्षित कर सकते हैं। इसमें समग्र को, संपूर्ण को समाहित किया गया है। यह कोई आंशिक दृष्टिकोण नहीं है। यही कारण है कि तंत्र का कोई संप्रदाय नहीं है।
तुम संपूर्ण के आसपास कोई संप्रदाय खड़ा नहीं कर सकते, अंश के आसपास ही संप्रदाय खड़ा कर सकते हो। संपूर्ण को तो तुम जी सकते हो, लेकिन कोई संप्रदाय नहीं बना सकते। संप्रदाय तो तभी बन सकता है जब तुम किसी चीज के पक्ष में हो, और किस चीज के विपक्ष में। संप्रदाय तो तभी बन सकता है जब तुम किसी चीज के पक्ष में हो और किसी चीज के विपक्ष में। यदि दोनों ही विरोधी ध्रुव समाहित हो, तो तुम सांप्रदायिक मन कैसे रख सकते हो। तंत्र सारभूत धर्म है, कोई संप्रदाय नहीं है। इसलिए इतनी विधियां हैं। लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि इतनी विधियां हैं और एक विधि दूसरी का विरोध करती है। हाँ, एक विधि दूसरी का विरोध करती है, क्योंकि ये किसी विशेष मन के लिए नहीं है। इन 112 विधियों में हर तरह से लोगों को, हर तरह के संभावित लोगों को समाहित कर लिया गया है। तो कृपया सारी विधियों विधियों की ओर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम उलझन में पड़ोगे। तुम तो बस वही ढूंढ लो जो तुम्हें रास आए, जो तुम्हें आकर्षित करे। उसकी ओर तुम एक गहन समानुभूति, एक आकर्षण अनुभव करोगे। उसके तुम प्रेम में पड़ जाओगे। फिर बाकी 111 विधियों को भूल जाओ, उन्हें भूल ही जाओ। तुम तो बस उसी को पकड़े रहो जो तुम पर काम करे। इन 112 विधियों में केवल एक विधि तुम्हारे लिए है। यदि तुम कई विधियों का उपयोग करोगे, तो उलझन में पड़ोगे, क्योंकि इतनी विधियों के उपयोग के लिए तुम्हें बड़े विशाल मन की जरूरत पड़ेगी, जो हर विरोधाभासों को पचा सके। अभी तो ऐसा संभव नहीं है, शायद किसी दिन संभव होगा। तुम इतने समग्र, इतने संपूर्ण हो सकते हो कि कई विधियां एक साथ कर सको। फिर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर कोई जरूरत भी नहीं होगी। अभी जरूरत है, तो अपनी विधि खोज लो। तुम्हें कौन सी विधि रास आएगी, यह जानने में मैं तुम्हारा सहयोगी हो सकता हूँ। और यदि तुम्हें लगे कि जो विधि तुम्हें रास आ रही है, दूसरी विधियां उसके विरोध में है, तो उनके बारे में मत सोचो। वे विरोधाभासी हैं, लेकिन वे तुम्हारे लिए नहीं है। कम से कम अभी तो वे तुम्हारे लिए नहीं है। किसी दिन यह संभव हो सकता है जब तुम्हारे भीतर अहंकार न रहे, कि तुम बिना किसी समस्या के विरोधी ध्रुवों पर जा सको। अहंकार समस्या खड़ी करता है। वह एक जगह पर रुक जाता है, किसी चीज को पकड़ लेता है। अहंकार तरल नहीं है, बह नहीं सकता, और शिव हर दिशा में बह रहे हैं। तो याद रखो, इन विधियों के बारे में सोचने मत लगो कि यह विधि उसके विपरीत है। शिव कोई व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश नहीं कर रहे। वह कोई व्यवस्थापक नहीं है। शिव बिना किसी व्यवस्था के सब विधियां दे रहे हैं। उन्हें व्यवस्था में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि व्यवस्था का अर्थ है विरोधाभासों का, विरोधों का निषेध। और यहाँ सभी विरोधी ध्रुव समाहित हैं। यह एपोलो और डायोनिसियस दोनों हैं, गंभीर और हंसता हुआ दोनों हैं, अंतरस्थ और पार दोनों हैं, लौकिक और अलौकिक दोनों हैं, क्योंकि यह सब कुछ है। अब हम विधियों में प्रवेश करेंगे। पहली विधि, जब भीतर तथा बाहर एक साथ। पहली विधि, अपने भीतर तथा बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करो, जब तक कि पूर्ण अस्तित्व आत्मावान न हो जाए। तो पहले तो तुम्हें समझना है कि कल्पना क्या है। आजकल बहुत निंदित शब्द है यह। जैसे कि जैसे ही कल्पना शब्द सुनते हो, तुम कहते हो कि यह तो व्यर्थ है,
हम कुछ वास्तविकता चाहते हैं, काल्पनिक नहीं। लेकिन कल्पना तुम्हारे भीतर की एक वास्तविकता है, वह एक क्षमता है, एक संभावना है। तुम कल्पना कर सकते हो, इससे पता चलता है कि तुम्हारे प्राण कल्पना करने में सक्षम है। यह सक्षमता, यह क्षमता एक वास्तविकता है। इस कल्पना के द्वारा तुम स्वयं को नष्ट कर सकते हो और स्वयं को निर्मित भी कर सकते हो। यह तुम पर निर्भर करता है। कल्पना बहुत शक्तिशाली क्षमता है। यह छिपी हुई एक शक्ति है। कल्पना है क्या? यह किसी धारणा में इतना गहरे चले जाना है कि वह धारणा ही वास्तविकता बन जाए। उदाहरण के लिए, तुमने एक विधि के बारे में सुना होगा, तिब्बत में प्रयोग होती है। वे उसे उष्मा योग कहते हैं। सर्द रात है, बर्फ गिर रही है, और तिब्बतन लामा खुले आकाश के नीचे नग्न खड़ा हो जाएगा। तापमान शून्य से नीचे है। तुम तो मरने ही लगोगे, जम जाओगे, लेकिन लामा एक विधि का अभ्यास कर रहा है। वह विधि यह है कि वह कल्पना कर रहा है कि उसका शरीर एक लपट है और उसके शरीर से पसीना निकला जा रहा है, और सच ही उसका पसीना बहने लगता है। जबकि तापमान शून्य से नीचे है और खून तक जम जाना चाहिए, उसका पसीना बहने लगता है। क्यों हो रहा? यह पसीना वास्तविक है, उसका शरीर वास्तव में गर्म है, लेकिन यह वास्तविकता कल्पना से पैदा की गई है। तुम कोई सरल सी विधि करके देखो, ताकि तुम महसूस कर सको कि कल्पना से वास्तविकता कैसे पैदा की जा सकती है। जब तक तुम यह महसूस कर न लो, तुम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। जरा अपनी धड़कन को गिनो, बंद कमरे में बैठ जाओ और अपनी धड़कन को गिनो, और फिर 5 मिनट के लिए कल्पना करो कि तुम दौड़ रहे हो। कल्पना करो कि तुम दौड़ रहे हो, गर्मी लग रही है, तुम गहरी सांस ले रहे हो, तुम्हारा पसीना निकल रहा है और तुम्हारी धड़कनें बढ़ रही है। 5 मिनट या कल्पना करने के बाद फिर अपनी धड़कन गिनो। तुम्हें अंदर पता चलेगा कि तुम्हारी धड़कन बढ़ जाएगी। यह तुमने कल्पना करके ही कर लिया। तुम वास्तव में दौड़ नहीं रहे थे। प्राचीन तिब्बत में बौद्ध भिक्षु कल्पना के द्वारा ही शारीरिक अभ्यास किया करते थे, और ये विधियां आधुनिक मनुष्य के लिए बड़ी सहयोगी हो सकती है, क्योंकि सड़कों पर दौड़ना अब कठिन है, दूर तक घूमने जाना अब कठिन है, कोई निर्जन जगह खोज पाना कठिन है। तुम बस अपने कमरे में फर्श पर लेटकर 1 घंटे के लिए यह कल्पना कर सकते हो कि तुम तेजी से चल रहे हो। कल्पना में ही चलते रहो। और अब तो चिकित्सा विशेषज्ञ कहते हैं कि उसका प्रभाव सच में चलने समान होता है। एक बार तुम अपनी कल्पना से लयबद्ध हो जाओ, तो शरीर काम करने लगता है। तुम पहले ही कितने ऐसे काम कर रहे हो जो तुम्हें पता नहीं है, जबकि वह तुम्हारी कल्पना कर रही है। कई बार तुम कल्पना से ही बीमारियां पैदा कर लेते हो। तुम कल्पना करते हो कि फला बीमारी जो संक्रामक है, जो सब और फैली हुई है। तुम ग्रहणशील हो गए। अब पूरी संभावना है कि तुम बीमार पड़ोगे, और वह बीमारी वास्तविक होगी, लेकिन वह कल्पना से निर्मित हुई है। कल्पना एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, और मन उससे चलता है। और जब मन उससे चलता है तो शरीर उसका अनुसरण करता है। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में
एक बार ऐसा हुआ कि चार विद्यार्थी सम्मोहन का प्रयोग कर रहे थे। सम्मोहन और कुछ नहीं, कल्पना शक्ति ही है। जब तुम किसी व्यक्ति को सम्मोहित करते हो तो वास्तव में वह गहन कल्पना में चला जाता है और तुम जो भी सुझाव देते हो वह होने लगता है। तो जिस लड़के को उन्होंने सम्मोहित किया था उसे कई सुझाव दिए। चार लड़कों ने एक लड़के पर सम्मोहन का प्रयोग किया। उन्होंने कई बातें करके देखी। वे जो भी कहते लड़का तत्क्षण अनुसरण करता। जब वे कहते कूदो तो लड़का कूदने लगता, जब वे कहते रो तो लड़का रोने लगता। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी आंखें आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो उसके आंसू बहने लगे। फिर बस एक मजाक की तरह उन्होंने कहा कि अब तुम लेट जाओ, तुम मर गए। और लड़का लेट गया और मर गया। यह 1952 में हुआ है। इसके बाद अमेरिका में उन्होंने सम्मोहन के विरुद्ध कानून बना दिया। जब तक कोई शोध कार्य न चलता हो, कोई सम्मोहन का प्रयोग ना करे। जब तक कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट या किसी यूनिवर्सिटी का मनोविज्ञान विभाग तुम्हें अधिकृत नहीं करे, तुम प्रयोग नहीं कर सकते। वरना तो यह बड़ा खतरनाक है। उस लड़के ने तो बस विश्वास किया, कल्पना की कि वह मर गया है और वह मर गया। यदि कल्पना से मृत्यु हो सकती है तो जीवन अधिक जीवन क्यों नहीं हो सकता है। यह विधि कल्पना शक्ति पर आधारित है। अपने भीतर तथा बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करो, जब तक कि संपूर्ण अस्तित्व आत्मवान न हो जाए। बस किसी निर्जन स्थान पर बैठ जाओ जहां तुम्हें कोई परेशान न करे। किसी एकांत कमरे से भी काम चलेगा। और यदि तुम कहीं बाहर जा सको तो फिर बेहतर होगा, क्योंकि जब तुम प्रकृति के समीप होते हो तो अधिक कल्पनाशील होते हो। जब तुम्हारे आसपास बस मनुष्य निर्मित चीजें होती हैं तो तुम कम कल्पनाशील होते हो। प्रकृति स्वप्न देख रही है और तुम्हें स्वप्न देखने की शक्ति देती है। अकेले तुम अधिक कल्पनाशील हो सकते हो। इसलिए तो तुम जब अकेले होते हो तो डरते हो। ऐसा नहीं है कि कोई भूत तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन तुम्हारी कल्पना काम कर सकती है और तुम्हारी कल्पना भूत या जो भी चाहो पैदा कर सकती है। जब तुम अकेले हो जाते हो तो तुम्हारी कल्पना की संभावना अधिक होती है। जब कोई और साथ होता है तो तुम्हारी बुद्धि नियंत्रण में होती है, क्योंकि बुद्धि के बिना तुम दूसरों से नहीं जुड़ सकते। जब कोई दूसरा साथ होता है तो मन काम करता रहता है, और जब कोई और नहीं होता है तो मन विश्राम करता है और तुम प्राणों के गहरे कल्पनाशील तलों की ओर लौट जाते हो। जब तुम अकेले होते हो कल्पना काम करने लगती है। इंद्रियगत संवेदनाओं के अभाव पर बहुत से प्रयोग किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को सभी संवेदनात्मक उत्तेजनाओं से वंचित कर दिया जाए, तुम्हें किसी साउंड प्रूफ कमरे में बंद कर दिया जाए जिसमें कोई प्रकाश न आता हो, जिसमें दूसरे मनुष्य से जुड़ने की कोई संभावना न हो, दीवारों पर कोई तस्वीर न हो, कुछ न हो जिससे तुम जुड़ सको, तो 1, 2 या 3 घंटे के बाद तुम स्वयं से जुड़ने लगोगे। तुम कल्पनाशील हो जाओगे। तुम स्वयं से बातें करने लगोगे। तुम ही प्रश्न करोगे और तुम ही उत्तर दोगे। एकल संवाद शुरू हो जाएगा जिसमें तुम बट जाओगे। फिर तुम अचानक कई चीजें अनुभव करने लगोगे जो तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हें ध्वनियां सुनाई पड़ने लगेंगी जबकि कमरा साउंड प्रूफ है। कोई ध्वनि भीतर नहीं आ सकती। अब तुम कल्पना कर रहे हो सकता है तुम्हें सुगंध आने लगे जबकि वहां कोई सुगंध नहीं है। अब तुम कल्पना कर रहे हो संवेदना संवेदनाओं के परिपूर्ण
और भाव के 36 घंटे बाद तुम वास्तविक और काल्पनिक में भेद नहीं कर पाओगे, असंभव है। 36 घंटे बाद कल्पना वास्तविक बन जाती है और वास्तविकता कल्पना लगने लगती है। यही कारण है कि पुराने दिनों में साधक पर्वतों पर, निर्जन स्थानों पर चले जाते थे। वहां वास्तविक और अवास्तविक के बीच में वह भेद गिरा सकते थे। एक बार भेद गिर जाए तो तुम्हारी कल्पना प्रबल हो जाती है। अब तुम इसका उपयोग कर सकते हो और इसके द्वारा कुछ निर्मित कर सकते हो। इस विधि के लिए किसी एकांत स्थान पर बैठ जाओ। यदि आसपास प्राकृतिक स्थान हो तो अच्छा है, नहीं तो कमरे से भी काम चलेगा। फिर आंखें बंद कर लो और कल्पना करो तुम्हारे भीतर और बाहर एक आत्मिक शक्ति का आभास हो रहा है। तुम्हारे भीतर चेतना की एक नदी बह रही है और वह सारे कमरे में भी भर रही है, फैल रही है। भीतर और बाहर तुम्हारे आसपास सब जगह शक्ति उपस्थित है, ऊर्जा उपस्थित है। और केवल मन में ही इसकी कल्पना मत करो, शरीर में भी इसको अनुभव करना शुरू करो। तुम्हारा शरीर आंदोलित होने लगेगा। जब तुम्हें लगे कि शरीर आंदोलित होने लगा तो उससे पता चलता है कि कल्पना ने काम करना शुरू कर दिया है। अनुभव करो कि पूरा जगत धीरे धीरे आत्मवान होता जा रहा है। सब कुछ, कमरे की दीवारें, तुम्हारे आसपास के वृक्ष, सब कुछ अभौतिक हो गया है, ऊर्जा हो गया है, पदार्थ नहीं बचा है। और यही वास्तविकता भी है। भौतिकविद कहते हैं कि पदार्थ भ्रम है और ऊर्जा सत्य है। और जहां भी तुम ठोस पदार्थ को देखो तो ठोसपन तो मात्र एक आभास है, वास्तव में नहीं है। जैसे जैसे विज्ञान पदार्थ के जगत में गहरा उतरता है, पदार्थ मिटता जाता है। केवल ऊर्जा, अभौतिक ऊर्जा रह जाती है, जिसमें कोई सीमाएं नहीं होती। कल्पना के द्वारा तुम इस बिंदु पर पहुंच रहे हो जहां अपने चेतन प्रयास से तुम बुद्धि के ढर्रे को नष्ट कर सकते हो। तुम अनुभव करते हो कि पदार्थ नहीं है, केवल ऊर्जा है, केवल आत्मा है, भीतर भी बाहर भी। जल्दी ही तुम अनुभव करोगे कि भीतर तथा बाहर समाप्त हो गए हैं। जब तुम्हारा शरीर आत्ममय हो जाता है तो तुम्हें लगता है कि यह ऊर्जा ही है। तो भीतर तथा बाहर में कोई भेद नहीं रहता, सीमाएं खो जाती हैं। केवल तरंगायित, आंदोलित ऊर्जा का एक महासागर बचता है। और यह सत्य भी है। तुम कल्पना के द्वारा सत्य तक पहुंच रहे हो। कल्पना कर क्या रही है? कल्पना केवल पुरानी धारणाओं को, पदार्थ को, मन के पुराने ढंग को नष्ट कर रही है, जो चीजों को एक खास दृष्टिकोण से देखती है। कल्पना उसको नष्ट कर रही है और तब सत्य प्रकट होगा। अपने भीतर तथा बाहर एक आत्मा की कल्पना करो, जब तक कि संपूर्ण अस्तित्व आत्मवान न हो जाए। जब तक तुम्हें यह न लगने लगे कि सब भेद समाप्त हो गए हैं, सब सीमाएं विलीन हो गई हैं और जगत केवल ऊर्जा का महासागर रह गया है। यही वास्तविकता भी है। लेकिन विधि में तुम जितने गहरे उतरोगे उतने ही भयभीत होते जाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम पागल हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भेदों से बनी है। तुम्हारी बुद्धि इस तथाकथित वास्तविकता से बनी है। और जब यह वास्तविकता समाप्त होने लगती है तो साथ ही तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो रही है। संत और पागल दोनों ऐसे जगत में जीते हैं जो हमारी तथाकथित वास्तविकता के पार होता है।
दोनों ही पार के जगत में जीते हैं, लेकिन पागल नीचे गिर जाते हैं और संत ऊपर उठ जाते हैं। भेद छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा भी है। यदि बिना किसी प्रयास के तुम मन और वास्तविक तथा अवास्तविक के भेद को खो दो तो तुम विकसित हो जाओगे। लेकिन यदि चेतन प्रयास से तुम धारणाओं को नष्ट कर दो तो तुम विमुक्त हो जाओगे, विकसित नहीं। यह विमुक्ता ही धर्म का आयाम है। यह बुद्धि के पार है, लेकिन चेतन प्रयास चाहिए। तुम शिकार न बनो, मालिक ही बने रहो। जब तुम्हारा प्रयास मन के सारे आकारों को नष्ट कर देता है तो तुम निराकार सत्य का साक्षात्कार करते हो। निराकार सत्य ही एकमात्र यथार्थ है। आकार की वास्तविकता तो बस थोपी हुई है। इसलिए तो अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर समाज, हर संस्कृति एक सत्य को देखती है, लेकिन भिन्न भिन्न सत्य पाती है, क्योंकि उनके दृष्टिकोण, उनकी धारणाएं भिन्न हैं। संसार में कई संस्कृतियां हैं, पुरातन संस्कृतियां हैं। वे एक ही शब्द को अलग अलग ढंग से देखती हैं। उनकी व्याख्याएं बिल्कुल भिन्न होती हैं। यथार्थ हमारे लिए और उनके लिए एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। उदाहरण के लिए, संसार में कोई पदार्थ नहीं है। संसार केवल एक प्रक्रिया है। कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब कुछ गतिमान है। या गतिमान कहना भी ठीक नहीं है, मात्र गति ही है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ गतिमान है तो वह पुरानी भूल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है जो गतिमान है। बुद्ध कहते हैं कि कुछ भी गतिमान नहीं है, केवल गति ही है। केवल गति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो थाईलैंड या बर्मा जैसे बौद्ध देशों में उनकी भाषा में है के लिए कोई शब्द नहीं होता। जब बाइबल पहली बार थाई में अनुवाद हुई तो उसे अनुवादित करना बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि बाइबल में तो कहा है कि परमात्मा है। बर्मीज या थाई में तुम यह नहीं कह सकते कि परमात्मा है। तुम ऐसा कह ही नहीं सकते। तुम जो भी कहोगे उसका अर्थ होगा कि परमात्मा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ भी है नहीं। जब एक बर्मा निवासी संसार की ओर देखता है तो गति की ओर देखता है। जब हम देखते हैं, विशेषतः ग्रीक उन्मुख पाश्चात्य मन जब देखता है, तो कोई प्रक्रिया नहीं होती, केवल वस्तु होती है। केवल मूर्त वस्तुएं हैं, ये गति नहीं है। जब तुम नदी की ओर भी देखते हो तो नदी को है की तरह देखते हो। नदी है नहीं। नदी का अर्थ तो बस गति है। कुछ सतत हो रहा है और कोई ऐसा बिंदु नहीं आता जहां तुम कह सको कि यह होना पूरा हो गया। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। जब हम एक वृक्ष की ओर देखते हैं तो कहते हैं कि वृक्ष है। बर्मी भाषा के पास यह कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वे केवल यही कह सकते हैं कि वृक्ष हो रहा है, वृक्ष बह रहा है, वृक्ष बढ़ रहा है, वृक्ष प्रक्रिया में है। यदि बच्चा अपने मन में इस दृष्टिकोण को लेकर बड़ा हो कि सब कुछ प्रक्रिया है, तो संसार और यथार्थ बिल्कुल भिन्न होंगे। तुम्हारे लिए यह भिन्न है और यथार्थ तो एक ही है, लेकिन उसकी व्याख्या किस तरह से करते हो, उससे सब बदल जाता है। एक मूल बात को ध्यान में रखो कि जब तक तुम्हारे मन के ढांचे को मिटा न दिया जाए, जब तक तुम उस ढांचे से मुक्त न हो जाओ, जब तक तुम्हारे संस्कार न पहुंच दिए जाए और तुम निरसंस्कार न हो जाओ, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वास्तविकता क्या है। तुम केवल व्याख्याएं जानोगे और वे व्याख्याएं तुम्हारे मन के ही खेल हैं। निराकार सत्य ही एकमात्र व्याख्या वास्तविकता है और यह विधि तुम्हें निर्धारणा होने में
निरसंस्कार होने में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन पर इकट्ठे हो गए शब्दों को हटाने में मदद देने के लिए है। उनके कारण तुम देख नहीं पाते। जो भी तुम्हें सत्य जैसा लगता है उसे मिट जाने दो। ऊर्जा की कल्पना करो, पदार्थ की नहीं, जड़ की नहीं, वरन प्रक्रिया की, गति की, लय की, नृत्य की कल्पना करो। और कल्पना करते रहो जब तक कि पूरा जगत आत्मवान न हो जाए। यदि तुम धैर्य पूर्वक लगे रहे तो 3 महीने के तो 3 महीने के 1 घंटा प्रतिदिन सघन प्रयास के बाद तुम इस आभास को पा सकते हो। 3 महीने के भीतर अपने आसपास एक सारे अस्तित्व का तुम एक दूसरा ही अनुभव ले सकते हो। पदार्थ नहीं बचा, मात्र अभौतिक महासागरीय अस्तित्व बचा। केवल लहरें, केवल कंपन,